वेलकम बैक। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी को पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीका से चल रहे होंगे। तो चलते हैं, आज हम लोग अकाउंटेंसी का एक टॉपिक है फाइनल अकाउंट, और उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि फाइनल अकाउंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकाउंटेंसी को, तो इसलिए आज मैंने फाइनल अकाउंट को लेके आया हूँ। तो समझते हैं सबसे पहले फाइनल अकाउंट से पहले अकाउंटेंसी का क्या क्या स्टेजेज है, किस स्टेज के बेसिस पे हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, और अकाउंटेंसी का कौन सा स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में हम लोग किस ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, सेकेंड स्टेज क्या होती है, थर्ड स्टेज क्या होती है, और उसके बाद फोर्थ स्टेज क्या होती है। तो देखेंगे सबसे पहले अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट प्रिलिमिनरी बुक्स ऑफ अकाउंट जो होती है वो जर्नल होती है। इसमें डे टू डे किसी भी ट्रांजैक्शन को लिखी जाती है और ये बनाई जाती है किसके बेसिस पे, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होती है डे टू डे का जो भी ट्रांजैक्शन होती है उन तमाम ट्रांजैक्शनों को हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जर्नल क्या करती है, किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करती है, और जो रिकॉर्ड करने की प्रोसेस होती है उसको हम लोग जर्नलाइज बोलते हैं, और जर्नलाइज को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस होता है जो उसमें रिकॉर्ड की जाती है उसको जर्नलाइज बोला जाता है, दैट मीन्स जर्नल। ठीक है, ये क्या है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रिलिमिनरी बुक्स ऑफ अकाउंट होती है। ठीक है, और इस जर्नल के बेसिस पे क्या किया जाता है, किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करती है, आइडेंटिफाई करके क्या करते हैं, रिकॉर्ड करती है, और जो भी आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन है उसको फिर क्या जाता है, सेकेंड स्टेजेज में उसको क्लासिफाई की जाती है। क्लासिफाई करके एट वन प्लेसेस पे हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग कर देते हैं। ठीक है, और उस पोस्टिंग करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को लेजर बोला जाता है, और ये प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट होती है। हमेशा याद रखेंगे, लेजर जो होती है प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट होती है। क्योंकि देखेंगे कि बेसिक चीजें ये जानकारी रखनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो अभ्यर्थी अभी बीपीएससी का एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले हैं अकाउंटेंसी के लिए, जो 10+2 के टीचर होता है उनको भी ये पूछी जाती है, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए बेसिक चीजें की रिक्वायरमेंट है। तो मैं जो भी क्लासेस ले रहा हूँ वो 11th की स्टूडेंट हो सकती है, यूजीसी नेट में भी पूछा जा सकता है, बीपीएससी को जो टीयर 4th का जो एग्जामिनेशन होने वाला उसके लिए भी ये रिलेवेंट है। तो ये तमाम स्टूडेंट के लिए है जहाँ पे उनका टॉपिक होगा फाइनल अकाउंट। तो उन तमाम चीजों को मैं एक जीरो से लेके आता हूँ ताकि जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस होंगे वो छूटेंगे नहीं, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो क्वेश्चन। ठीक है, तो लेजर क्या समझे कि प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट होती है। थर्ड स्टेज में क्या होती है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या किया जाता है, इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको समराइज कर दिया जाता है, और उस जो क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन को एक समरी बनाई जाती है, और उस समरी में ये देखा जाता है कि इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन क्या है, एसेट्स है या लायबिलिटीज है। ठीक है, उसके बाद इनकम है या एक्सपेंस है। ठीक है, इसको समराइज कर दी जाती है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अकाउंटेंसी में यही 4 चीज ही होती है। इन तमाम एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस को ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस क्या है, एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर की जाती है विद द हेल्प ऑफ लेजर। इसलिए क्या कहा गया है ट्रायल बैलेंस के बारे में, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट एंड ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट आर रिकॉर्डेड अंडर द ट्रायल बैलेंस टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। मतलब ये कि ट्रायल बैलेंस एक प्रकार के स्टेटमेंट है जिसको तैयार की जाती है लेजर को हेल्प के द्वारा। जो लेजर की जो भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होती है उन तमाम डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। जो भी लेजर का डेबिट बैलेंस होगा वो ट्रायल बैलेंस को डेबिट में लिखा जाएगा, और जो भी लेजर का बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस होगा उसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, किसका, ट्रायल बैलेंस को। और ये किसके लिए बनाया जाता है, टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि ये जो होती है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट को अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए क्या बनाई जाती है, ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है। अर्थात आपको यदि एग्जामिनेशन में पूछता है कि क्या ट्रायल बैलेंस अकाउंट है, लेजर है, जर्नल है, क्या है, तो ट्रायल बैलेंस न ही जर्नल है, न ही लेजर है, न ही अकाउंट है, ये क्या है, एक प्रकार का स्टेटमेंट है
जिसका मेन पर्पस होती है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। ठीक है, यहाँ पे डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आ गया, तो ये माना जाता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया गया है बिजनेसमैन के द्वारा वो प्रॉपर वे से बनाया गया है, जिसमें किसी प्रकार के बाइस नहीं। अब इस ट्रायल बैलेंस के माध्यम से जो भी ट्रायल बैलेंस में एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस होती है, उन तमाम चीजों को हम लोग फाइनल अकाउंट में लिखते हैं। और ये फाइनल अकाउंट जो होती है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस आती है और बैलेंस शीट आती है। मैं आज जो बताने वाला हूँ ये कंपनी का नहीं बता रहा हूँ, ये एक इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होती है और बैलेंस शीट जो होती है वो एक प्रोफार्मा उसका एक अलग होती है। ठीक है, मैं एक सिंपल बताने वाला हूँ, जो कोई इंडिविजुअल हो, बिजनेस करती हो, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करती हो, उसके लिए। ठीक है, या पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो अपना जो बैलेंस शीट बनाती है, ये तमाम चीजों को। अब यहाँ बात की फाइनल अकाउंट क्या होती है, तो किसी भी बिजनेस के लिए हमेशा याद रखें, फाइनल अकाउंट जो होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ये क्या करती है, शो करती है, अर्थात रिप्रेजेंट करती है। उस बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है उस कंपनी के पास कितनी एसेट्स और लायबिलिटीज है। क्योंकि आपको कुछ जानकारी होगा, बेसिक क्या होता है, जनरली हम लोग किसी को अपने आस-पास या मोहल्ले या समाज में क्या देखते हैं, जिसको देखते हैं जितना ज्यादा संपत्ति होता है उसको हम लोग उतना ही धनवान समझते हैं। ये माना जाता है उसके पास ज्यादा संपत्ति है तो इनकम भी ज्यादा होगी। तो इसलिए कंपनी को बैलेंस शीट देखा जाता है कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उस कंपनी के पास क्या एसेट्स है। यदि वो बैंक से लोन लेती है तो बैंकिंग कंपनी भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस देखती है कि क्या इसके पास यदि 100 करोड़ का एसेट्स होगा तभी मैं 5, 10, 20, 25 करोड़ रुपया इसको लोन दे सकता हूँ। नहीं तो पता चलेगा कंपनी के पास एसेट्स है लाख रुपया के और बैंक में चला गया करोड़ों रुपया लोन लेने के लिए, तो क्या होगा, वो कंपनी कभी भी इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगी बैंकिंग कंपनी को। तो फाइनेंस आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, किसी को पीएल स्टेटमेंट भी बोली जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो होती है किसी कंपनी को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है कि वो कंपनी एनुअली कितना परफॉर्मेंस करती है, मतलब क्या कंपनी के पास प्रॉफिट कितनी हो रही है, मतलब इसका जो प्रॉफिट हो रही है लास्ट ईयर में जो हुआ क्या उससे इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, इसी से उस कंपनी को परफॉर्मेंस पता चलती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का परफॉर्मा पे। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट की मैं बातें करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस की आज बातें मैं नहीं करूंगा। तो देखिए बैलेंस शीट क्या है, इसका इस तरह से परफॉर्मा बनेगा और इसमें जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती है वो लिखा जाता है। ये हमेशा याद रखेंगे बैलेंस शीट भी एक प्रकार के क्या है, एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, उस कंपनी को फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। थोड़ा सा मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्या आप लोगों को ठीक से दिखाई दे रही है या कोई दिक्कत तो नहीं है, इशू तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि अब ठीक हो गया होगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट हम लोग जब बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसका परफॉर्मा जो है कुछ इस तरह से होंगे। ये रहा बैलेंस शीट का परफॉर्मा है, यहाँ पे लिखा जाएगा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ठीक है, एज ऑन 31 मान के चलिए मार्च 2000, अभी करंट चला 2025, मतलब ये बनाई जाती है एट द एंड ऑफ ईयर बनाई जाती है, ये एनुअली बनाई जाती है। तो फाइनेंशियल ईयर होती है 31 मार्च को एंड कर रही है, 31 मार्च को बनती है बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात जो भी फाइनल अकाउंट में दोनों चीज आती है। इस साइड कंपनी लिखती है क्या चीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिखती है, इधर लिखती है कंपनी एसेट्स लिखती है। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट लिखी जाती है। कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में फंसाता है कि बैलेंस शीट को किस साइड में डेबिट और क्रेडिट लिखी जाती है, तो हमेशा याद रखेंगे
बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट होता ही नहीं है, क्योंकि एक एसेट्स है। डेबिट और क्रेडिट ओनली कहाँ पे होती है, जो लेजर होती है, अर्थात जो अकाउंट्स होती है उसमें डेबिट और क्रेडिट होती है। ये तो एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट नहीं होती है। इसका लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और इसके राइट साइड में क्या लिखी जाती है, एसेट्स लिखी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा जाएगा, जैसे कैपिटल होगा तो यहाँ मैं कैपिटल लिखूंगा, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा उसको मैं लिखूंगा। इसमें ऐड किया जाता है क्या चीज, प्रॉफिट। जो ड्यूरिंग द ईयर में प्रॉफिट हुआ मैं उस प्रॉफिट को ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद लेस हो जाती है क्या चीज, कोई ड्राइंग है तो ड्राइंग लेस हो जाएगा। उसके बाद एडिशन में एक बार होता है, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं था, चाहे यहीं पे लिख देता हूँ। ऐड वाला पोर्शन का एक ही जगह लिखे, ऐड एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का मतलब आप ड्यूरिंग द ईयर में कोई कैपिटल एक्स्ट्रा लगा देते हो, ठीक ना, इन सभी को ऐड करके मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, ये रहा कैपिटल। एक बार मैं फिर से देखता हूँ ऑन कैमरा, क्या आप लोग को दिक्कत तो नहीं हो रही है? नो सर, दिक्कत नहीं हो रही है तो ठीक है, मैं समझता हूँ ठीक ठाक है। अब जो भी लायबिलिटीज में आती है उस चीज को मैं लिखूंगा। जैसे आपको होंगे लोन होगा, उस लोन को मैं लिखूंगा। कोई बोरोइंग हो गया, बोरोइंग भी लोन ही है, इसको मैं लिखूंगा। ठीक है, यदि लोन फ्रॉम कोई अदर है, लोन फ्रॉम अदर है, ये हो गया लोन फ्रॉम अदर हो गया। उसके बाद आपको क्रेडिटर हो गया, ये भी लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज हो, क्रेडिटर हो गया। उसके बाद बिल्स पेबल हो गया लायबिलिटी, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, वो भी लायबिलिटी होती है। कोई एडवांस इनकम हो गया, ये भी लायबिलिटी हो गया। कोई प्रोविजन हो गया, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सभी क्या होती है, आपको लायबिलिटीज होती है। ठीक है, कोई रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व हो, वो भी लायबिलिटीज होती है। इन तमाम चीजों को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनती है। उसके बाद इस साइड एसेट जाती है, इसमें होते हैं एक नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, एस का मतलब समझेंगे एसेट्स। नॉन करेंट एसेट जो होती है कोई लॉन्ग टर्म टाइप के एसेट्स, यहाँ पे भी होती है लॉन्ग नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटीज। जैसे लोन हो गया, ब्रोइंग हो गया, लोन फ्रॉम अदर हो गया, ये सब हो गया नॉन करेंट लायबिलिटी। इसके बाद नीचे जो हो गया वो आपको करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो नॉन करेंट एसेट्स में जैसे एक टैंजिबल इंटैंजिबल, इतना मैं नहीं जाऊंगा, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है। फर्नीचर हो सकती है, फर्नीचर हो गया। उसके बाद आपको कंप्यूटर हो सकती है, गुडविल हो सकती है, पेटेंट हो सकती है, कॉपीराइट हो सकती है। ठीक है, लाइसेंस होगा, लाइसेंस हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आपको डेटर होगा, डेटर हो सकता है, बिल्स रजिस्ट्रेबल होगा,
प्रीपेड एक्सपेंस होगा, ठीक है। कैश इन हैंड होगा, कैश एट बैंक होगा, और इसको मैं ऐड कर दूंगा। तो हमेशा याद रखेंगे डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। यहाँ पे होंगे बैलेंस शीट में जितना भी लायबिलिटीज जो होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स होगा, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़े होंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है देखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है आप पढ़े होंगे स्टार्ट में, बेसिक में। लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स होती है, ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये ऑलवेज इक्वल होगा। यदि आपका बैलेंस शीट इक्वल नहीं हुआ तो आप ये मानकर चलो कि आपके द्वारा जो बनाया गया बुक्स ऑफ अकाउंट है वो बिल्कुल गलत है। तो इसलिए आप हमेशा याद रखेंगे कि बैलेंस शीट जो होती है वो ऑलवेज इक्वल होगा। लायबिलिटी और जो एसेट साइड होगा वो ऑलवेज ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। अब इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में एक लेके आऊंगा और उस प्रैक्टिकल के जरिए मैं नेक्स्ट टाइम में मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व कैसे करनी है, आइडेंटिफाई कैसे करनी है, कौन सा एसेट है कौन सी लायबिलिटी है, और उसके बेसिस पे हम लोग क्या चलेंगे, इस बैलेंस शीट को बनाएंगे। आप सभी बने रहेंगे मेरी वीडियो से। जो भी एसेट्स लायबिलिटी होगा मैं उसको अपने YouTube के माध्यम से मैं लेके आता रहूंगा।